तो अभी तो सारे मंदिर बन रहे इसीलिए कि हम चोरी कर सकें। मंदिर आखिर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहां चोरी हो सके। जी हां, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद रेणुका चौधरी के एक बयान ने राम मंदिर को लेकर सियासी घमासान और तेज कर दिया है। रेणुका चौधरी ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए ऐसा बयान दिया जिस पर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। लेकिन बात सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है। रेणुका चौधरी के निशाने पर वंदे मातरम का मुद्दा भी रहा। तो आखिर राम मंदिर से लेकर वंदे मातरम तक रेणुका चौधरी ने क्या क्या कहा, उनके बयानों पर इतना बवाल क्यों मचा, और क्या ये बयान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है या फिर रेणुका चौधरी एक बार फिर अपने बयानों से पार्टी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर रही हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद रेणुका चौधरी गांधी परिवार की बेहद खास मानी जाती हैं। रेणुका चौधरी अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की और राम मंदिर को लेकर तो विवादित बयान तक दे दिया। रेणुका चौधरी का कहना है कि मंदिर तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनमें चोरी की जा सके। रेणुका चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सीरियल थी जिसमें दिखाते हैं कि जिस तरह बैंक में वो लोग पैसे हड़प लेते हैं और किसी को जानकारी होती नहीं है, तो अभी तो सारे मंदिर बन रहे इसीलिए कि हम चोरी कर सकें। और तो सोचे कि राम जी रहेगा रक्षा और किसी को पता नहीं चलेगा। रेणुका चौधरी ने वंदे मातरम पर चल रही देश में सियासी बहस के बीच एक नया बयान और छोड़ दिया है। वंदे मातरम के गायन को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। रेणुका का कहना है कि देश भर में नफरत की आग लगाने का सोचकर अचानक से वंदे मातरम को अपना रही हैं। आज तक जिक्र नहीं किए, अचानक देशभक्त बन गए, अचानक देश को दिखाना चाह रहे हैं कि कितने भक्त हैं। और वही इतने भक्त है कि जो सिलसिला पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, अंबेडकर साहब थे, बाबा साहब अंबेडकर साहब थे, ऐसे महान पुरुष सब बैठकर एक नियम को तय करे थे, उसको उल्टा करके करने का, जानबूझ के देश में नफरत के आग लगाने का तरीका सोचकर अब अचानक वंदे मातरम को अपना रहे हैं। सांसद रेणुका चौधरी ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भी बातचीत की। उन्होंने सोरेन सरकार द्वारा छात्रों की मांगों को स्वीकारने वाले फैसले को सराहनीय बताया। हालांकि एक तरफ झारखंड के छात्रों की मांग थी कि राहुल गांधी को सोरेन सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, लेकिन रेणुका चौधरी ने बयान दिया है कि झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन में राहुल गांधी ने अहम रोल प्ले किया है। देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ सोरेन जी है, मुझे पूरा उम्मीद है वो बहुत सुलझे हुए लीडर हैं और वो जो कदम उठाना पड़ेगा और करना है वो करेंगे। तो इसमें मेरी कोई सलाह और ये नहीं है। और राहुल गांधी जी ने बहुत अहम रोल प्ले किए हैं और अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि बच्चों का आवाज़ गूंज रही है। और हम सोच के, यही तो तालमेल है एक लोकतंत्र की, यही तो खूबसूरती। वहीं वंदे मातरम विवाद को लेकर केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री व जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला था। कुमारस्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी की रगों में इटली का खून दौड़ रहा है, जिसका जवाब देते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि आप इतने पढ़े लिखे होकर इस तरह का बयान देते हैं। अच्छा, और इनके खून क्या है ये मैं जानूं? इनके खून में क्या है? यही होती है बहुओं के साथ। बहू हमेशा बाहर की होती है, चाहे तुम उम्र गुजार दो, 10 जन्म लो, मगर हमें हमेशा दोषित और बाहर के खड़े करते। इसीलिए तो इस देश में आज भी हम अपने दुल्हनों को जला देते हैं, ऐसे विचार के लोगों के वजह से। कुमार स्वामी जी, आप पढ़ लिख कर ये आपका सोच है कि इटली का खून है। राम मंदिर में चोरी की घटना को लेकर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के कथित बयान ने सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। मंदिर निर्माण और भगवान राम से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर उनका ये बयान अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। राम मंदिर जैसे संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे पर दिया गया कोई भी बयान राजनीतिक तापमान बढ़ाने की क्षमता रखता है। ऐसे में रेणुका चौधरी का बयान आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप और सियासी वार पलटवार को और तेज कर सकता है। तो राम मंदिर में कथित चंदा चोरी से लेकर वंदे मातरम तक रेणुका चौधरी के बयानों ने एक बार फिर सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ राम मंदिर से जुड़े चंदे को लेकर जांच और आरोपों का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी राजनीतिक बहस चल रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रेणुका चौधरी ने क्या कहा,
सवाल ये भी है कि ऐसे संवेदनशील, धार्मिक और राष्ट्रवादी मुद्दों पर नेताओं के बयान आखिर राजनीति को कितना गर्म करेंगे और जनता के बीच कितना असर छोड़ेंगे। अब देखना होगा कि इस बयान पर बीजेपी का पलटवार कितना तेज होता है और कांग्रेस रेणुका चौधरी के बयान को लेकर क्या सफाई देती है। फिलहाल सियासत गर्म है, बयान जारी है और जनता की नजर इस पूरे विवाद पर बनी हुई है। आप देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। मैं आयुषी गौड़ आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार। Fourth Point.